हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी इस चैनल पर वो सभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आने वाला है और एग्ज़ाम का सिलेबस है, एग्ज़ाम के पैटर्न है, पूरा फॉलो किया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हमने एक सीरीज लाई थी महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल भी रही थी। तो आपका रिजल्ट फाइनली आ चुका है परसों। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और कई सारे लोगों को सवाल है, क्या रिज़ल्ट दोबारा आएगा, क्या रिज़ल्ट में कोई घोटाला हुआ है, सभी पदों पर क्या रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं जारी हुआ, 13% सीटें हैं उन्हें रिज़र्व क्यों रखा गया। तो आप इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट आपका दोबारा आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या तरह घोटाला हुआ है, उन सभी पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं अपना सबसे पहले, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? जी नहीं, इसका सवाल बिल्कुल क्लियर है। इसका आंसर है कि आपका रिजल्ट है वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इसे आप लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना उतना ही अच्छा है। जैसे आपको पता है पटवारी एग्जाम में भी घोटाला हुआ था, परंतु उसको प्रूफ नहीं कर पाए, और ना ही महिला पर्यवेक्षक में कर पाओगे, क्योंकि उनका एजेंसी इस तरह से कार्य करता है कि वो प्रूफ होने ही नहीं देगा, यानी खुद पर धब्बा लगने ही नहीं देगा। तो देख लीजिए, आपको पता है 192 इतने पढ़ाकू लोग हैं कि 192 नंबर लेके आए हैं, और ईएसबी ने इनके 8 मार्क्स ऐसा कुछ ग्रेस मार्क्स दिया है। तो पता नहीं इतने नंबर कैसे इनके आ गए और क्या ईएसबी ने किया है, तो वो देख जांच का विषय रहेगा। परंतु सिलेक्टेड तो हुए हैं ना 192 पर, जो फर्स्ट रैंकर है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका बिल्कुल भी दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। 13% सीटों पर रिजल्ट होल्ड है, यानी कुछ लोगों का बेटिंग आ रहा होगा। बेटिंग का अर्थ है यानी आपका सिलेक्शन तो मान लिया गया है, परंतु वो 13% देखो जनरल की भी बेटिंग पर है, और ओबीसी देखो, ओबीसी और जनरल दोनों इसमें क्या है, बेटिंग पर है। ठीक है, और बेटिंग पर होने के कारण इनका रिजल्ट है वो रोक दिया गया है, यानी ये सिलेक्ट होने के बाद भी अनसिलेक्ट माने जा रहा है। ठीक है, उन्हें किसी भी तरह की पोस्टिंग नहीं दी जाएगी और उनको ना ही आपका सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो ये 13% में आपके जो ओबीसी भी है जनरल में, जब फिर हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, यानी जो फैसला आएगा, या तो ओबीसी के फेवर में आएगा तो 13% सीटें हैं वो ओबीसी को मिल जाएंगी। अगर जनरल के फेवर में आता है तो जनरल को वो सीटें मिल जाएंगी, यानी जनरल को मिली तो ओबीसी के 13% स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। अगर जनरल को सीटें मिलती हैं तो जनरल को मिलती हैं तो ओबीसी बाहर हो जाएगा। अगर ओबीसी को मिलती हैं तो जनरल के 13% स्टूडेंट हैं बाहर हो जाएंगे, और 87% पर अभी हमारा क्या आया है, रिजल्ट आया है, यानी 87% पर रिजल्ट आया हुआ है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, रिजल्ट में घोटाला हुआ है या नहीं। तो देखिए, व्यापम की जो एक फितरत रही है घोटाले की, वो उसके पर धब्बा एक लगा हुआ है। और महिला पर्यवेक्षक में मेरा जैसा मानना है, कोई ना कोई सीट तो ऐसा रही है, मतलब कुछ बच्चों का रहा है जिन पर घोटाला हुआ है सीटों पर। तो क्योंकि आप देखिए 192 पर 100 परसेंटाइल है, कुछ बच्चों का 99 परसेंटाइल होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, उनका मतलब कट ऑफ को क्लियर ही नहीं कर पाए, और कट ऑफ भी इन्होंने बताया नहीं है। 100 परसेंटाइल से इन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो पता नहीं है ये लोग क्यों मार्क्स के आधार पर, परसेंटाइल के आधार पर क्यों दे रहे हैं, मार्क्स के आधार पर क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, देखिए इन लोगों ने जैसा बताया परसेंटाइल, मान लीजिए आपका जो अभी देख लीजिए रिजल्ट आया 92% 88 कुछ नंबर है उनके, और इतना इसको क्या माना है उन्होंने, 100%। ठीक है, परसेंट का निशान नहीं है, परसेंटाइल है। ठीक है, ये इन्होंने मान लिया। अब इसके नीचे या इसके पैरेलल जो भी नंबर है, इसकी जो 192.62 साइड से सेकंड रैंकर है उसका, उनका मार्क्स है, तो उनको भी 100% मिला हुआ है। अब भाई पता कैसे चलेगा किसको कितना परसेंटाइल पर सिलेक्शन हुआ है, जो भी हुआ है देखते। ये आपके व्यापम का कार्यप्रणाली ही इस तरह की है। अब तो मतलब ऐसा है कि जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एक तरह से एजेंसी पर विश्वास उठता चला जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए 180 पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर कब सिलेक्शन होगा। तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये एजेंसी का फॉल्ट है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि वो इतनी कम सीटें निकाल रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। यानी मान लीजिए आपका 6.5 लाख समथिंग स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 4.5 लाख के समथिंग स्टूडेंट एग्जाम देने गए, और सिलेक्शन कितना हुआ है, 660 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है,
तो इतने कम स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का कारण क्या है? क्योंकि आपने सीटें ही इतनी दी थी। बच्चे की गलती थोड़ी है, बच्चा तो पढ़ा हुआ है। यानी अगर कोई 0.04% से बाहर हो रहा है, पॉइंट से, तो क्या वो उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं था? नहीं, कैपेबल था, परंतु जो सीटों के कारण, सिर्फ मतलब सीटें कम होने के कारण बाहर कर दिया गया। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने सारी उसके बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब हम नेक्स्ट जो तैयारी करेंगे एमपीपीएससी प्री के लिए करेंगे, मेंस के लिए करेंगे। और जो लोग इच्छुक हो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या कौन सी एग्ज़ाम में क्या मटेरियल आपको चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है हमेशा के लिए। और बिल्कुल आपको जैसे तैयारी करनी है वैसे आप कर सकते हो जो भी एग्ज़ाम की। और ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन